हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इससे आगे की क्लास, जिसमें पुराण पुराण प्रकार की जो चट्टानें हैं, उसमें दो प्रकार की चट्टानें आती हैं। नंबर 1 हड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं और नंबर 2 विंध्यन क्रम की चट्टानें। हड़प्पा क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ पर पाई जाती हैं और भारत की स्थिति में देखा जाए तो किस किस राज्य में है। हड़प्पा और विंध्यन भारत में कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ चुके हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इसके बाद हड़प्पा और विंध्यन, उसके बाद हम गोंडवाना, दक्कन, तरसरी और क्वाटरनरी, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम हड़प्पा और विंध्यन दोनों को तो देखिए, हड़प्पा क्रम की चट्टानें हड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये पहले क्या थी? पुराण थी। पुराण चट्टान दो भागों में थी, एक हड़प्पा और एक विंध्यन क्रम की चट्टान। यानी पुराण चट्टान दो भागों में डिवाइड है। किस किस में? एक तो हड़प्पा क्रम की चट्टान और एक विंध्यन क्रम की चट्टान। हड़प्पा क्रम की चट्टान में देखिए, पहले हेडिंग डालिए हड़प्पा क्रम की चट्टान। हड़प्पा क्रम की चट्टान भारत में पहले दो भूसन्नतियां थीं। क्या थी? दो भूसन्नतियां। ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय भारत। यानी ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये पूरा यहां से प्रायद्वीपीय भारत है। यहां पर दो भूसन्नतियां थी। एक तो यहां पर थी ये, और एक भूसन्नति थी यहां पर। ये दो भूसन्नतियां थी। इस भूसन्नति का नाम था विंध्यन भूसन्नति, और ये थी हड़प्पा भूसन्नति। ये भूसन्नति क्या होती है? भूसन्नति का मतलब होता है, लिख लीजिए, भूसन्नति जल का एक छिछला, यानी जल का छिछला सागर। कैसा होता है? जल का एक छिछला सागर होता है, जहां पर नदियां मलबा, गाद, मिट्टी, रेत, बालू ये लेकर के इसमें गिराती हैं। जैसे कि एक टेथिस भूसन्नति थी। कहां पर? यूरेशियन, यानी जिसको हम लॉरेशिया बोलते थे। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा था अपना? ये नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत और लॉरेशिया के बीच में एक भूसन्नति थी। उस भूसन्नति का नाम क्या था? ये जो भूसन्नति थी यहाँ पर, इस भूसन्नति का नाम था टेथिस भूसन्नति। कौन सी थी ये? टेथिस भूसन्नति। यानी यहां पर टेथिस सागर था। टेथिस सागर, जो इधर से जो नदियां आती थी भारत में, इधर से ये वाली नदियां इसी में अपना जल गिराती थी और अपने साथ मलबा, गाद, मिट्टी लेकर के आती थी, जो कि इसमें आकर के जमा हो जाती थी। और लॉरेशिया वाले क्षेत्र से भी कुछ नदियां आती थी, और वो भी इसी टेथिस सागर में
तेथिस सागर में ही अपना जल गिराती थी। तो यहाँ पर क्या होता है, तेथिस सागर में जैसे ही ये अपने साथ में क्या लेके आ रही हैं, गाद, मिट्टी, मलबा, बहुत सारा मलबा कई एक करोड़ों वर्षों तक इसमें चलता रहा और धीरे धीरे ये क्या है, पटता रहा। इसीलिए यहाँ पर जो भूसन्नति में क्या हुआ, बलन पड़ा, उस बलन से कौन से पर्वत की निर्माण हुआ था, हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इसमें बलन पड़ने से। ऐसे ही यहाँ पर ये दो भूसन्नतियां थी, एक विंध्यन भूसन्नति और एक हड़प्पा भूसन्नति। जैसे ही जब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में देखा जाए कि ये जो गोंडवाना क्रम का जो क्षेत्र है ये वाला, यानी भारतीय प्लेट की जो भारतीय प्लेट इस लॉरेशिया प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई, तो इसमें भी क्या बलन पड़ा। तो इसकी प्लेट के जो दबाव से इनमें भी दोनों में बलन पड़े, तो यहां पर किसका, पर्वत का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, पर्वत का। यहां पर कौन सा पर्वत बना, विंध्य पर्वत, और यहां पर पूर्वी घाट। यहां पर कौन सा पर्वत बना, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई और यहां पर विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला, यानी ये ईस्टर्न घाट जो पर्वतमाला है, और इधर ये विंध्यन पर्वतमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला और विंध्यन पर्वतमाला। ये कैसे बनी, ये दो हड़प्पा और विंध्यन भूसन्नति थी, इनमें जैसे ही ये इससे टकराया तो इसकी जो प्लेट थी, इस प्लेट पर बलन पड़ा और दबाव, इस प्लेट पर क्या पड़ा था, दबाव, और ये दो भूसन्नतियां थी, इनमें भी बलन पड़ा। जैसे ही प्लेट आपस में दबाव से, जैसे ही इन प्लेटों में आपस में दबाव पड़ा, तो ये इंडियन प्लेट तो एक ही थी, तो इस पे भी तो दबाव पड़ेगा। इस दबाव के कारण इन दोनों में क्या हो गया, उत्थान। कौन सा पर्वत बना, पूर्वी घाट और ये विंध्यन पर्वत। ये दोनों पर्वत किस टाइप कैसे बने, इनकी जो प्लेट थी, इस प्लेट में बलन पड़ने से जो दबाव पड़ा, उस दबाव से इन दोनों में क्या उठान हो गया। जैसे ये दोनों उठे तो इधर विंध्यन पर्वत बना और ये, लेकिन इसके साथ में यहां पर एक भ्रंश घाटी बनी और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला बनी। तो ये दोनों कैसी, इस भ्रंश घाटी होने के कारण इन दोनों को भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं। कौन सा पर्वत बोलते हैं, भ्रंशोत पर्वत। देखिए एक तो विंध्यन भूसन्नति, कौन कौन सी थी, विंध्यन भूसन्नति, और एक थी हड़प्पा भूसन्नति। तो विंध्यन भूसन्नति से तो विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत प्लस सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों बने थे। और हड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट पर्वत बना, जिसको, इस पूर्वी घाट को आगे चल करके नदियों ने काट छांट दिया था। इसको क्या किया है, नदियों ने, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैगई, पेन्नार, पेल्लेरू, बहुत सी नदियां हैं जिन्होंने, महानदी, इन्होंने इसको क्या है, काट छांट दिया है। इसीलिए कहीं अलग अलग, ये क्या कटा छटा, कैसा पर्वत है ये, कटा छटा पर्वत है। इसके बाद देखो, इस भूसन्नति के उत्पत्ति से पहले क्या है, यहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन चुकी थी। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के क्या अपक्षय और अपर्दन से कौन सी चट्टानें बनी हैं, जैसे ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें और आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से जो मलबा निकला, उस मलबे के जमने से कौन सी चट्टानें बनी, विंध्यन और हड़प्पा। कैसे बनी, धारवाड़ तथा आर्कियन
धारवाड़ तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन के मलबे के जमने से हड़प्पा तथा विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। ये चट्टानें कैसे बनी? जब धारवाड़ और आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से जो मलबा निकला, वो मलबा जाकर के जम गया और उस जमने से हड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हड़प्पा चट्टान, हड़प्पा चट्टान, हड़प्पा चट्टान है, इसी में लिख लीजिए क्या है। हड़प्पा चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनी। किससे बनी है? हड़प्पा चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से बनी है। हड़प्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश के हड़प्पा जिले से हड़प्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश के हड़प्पा जिले से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा जिले से प्राप्त हुई हैं, इसलिए इन्हें हड़प्पा चट्टानें कहते हैं। कौन सी चट्टानें कहते हैं? हड़प्पा चट्टान। देखिए, हड़प्पा चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यानी ये हड़प्पा चट्टानें हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अभी तक जीवाश्म की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। ये बहुत पहले की बात है, आज से करोड़ों वर्ष पहले। हड़प्पा की चट्टानों में प्रमुख रूप से हड़प्पा की जो चट्टानें हैं, इनमें प्रमुख रूप से चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, स्लेट आदि पाए जाते हैं। यानी हड़प्पा क्रम की चट्टानों में प्रमुख रूप से चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, स्लेट आदि पाए जाते हैं। इसमें कुछ धातुएं भी पाई जाती हैं। अगर धातुओं में देखा जाए
धातुओं में लोहा, तावा, मैग्नीज, तावा, मैग्नीज आदि पाई जाती है। कुड़प्पा चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो देखो, कुड़प्पा चट्टानों भारत में कहाँ कहाँ? सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला है? कुड़प्पा। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा, और भी एक दो जिले हैं जैसे कि राजस्थान है, कर्नाटक है, राजस्थान, कर्नाटक आदि। यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आती है विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी? विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए, सबसे पहले तो विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ तक पाई जाती हैं? यानी ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइप में जो ये विंध्य पर्वतमाला है ना, इस क्षेत्र में विंध्य पर्वतमाला फैली हुई है। कहाँ से? इधर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कौन सा है? राजस्थान। चित्तौड़गढ़ के राजस्थान से लेकर के सासाराम बिहार, सासाराम बिहार, इन दोनों के बीच में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और इधर से यहां, इधर देखा जाए तो आगरा से लेकर, आगरा कहां पर है? यूपी। आगरा उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, यानी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर सासाराम बिहार, और उत्तर दिशा से कौन सी दिशा है ये? दक्षिण। यानी ये अगर पश्चिम है, पश्चिम, और ये पूर्व, ये उत्तर, और ये दक्षिण। इस टाइप में देखा जाए तो इस क्षेत्र में जो क्या है, ये यहाँ पर जो पर्वतमाला फैली हुई है, यहाँ पर जो पर्वत हैं, उनमें कौन से क्रम की चट्टान पाई जाती हैं? विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्यन क्रम की चट्टानें इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये भी अभी जीवाश्म की उत्पत्ति नहीं हुई है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यानी ये जो विंध्यन क्रम की चट्टान है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। क्योंकि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। कुछ कुछ जगहों पर अभी यहाँ पर क्या है, अवशेष मिले हैं कि यहाँ जीवाश्म होंगे। कुछ ही जगह हैं जो अपवाद के रूप में है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानों में
जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं, देखिए इस चट्टानों में क्या, विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, ज्यादातर भवन निर्माण, चूना पत्थर और संगमरमर तथा भवन निर्माण की सामग्री। यानी विंध्यन क्रम की चट्टानों से ज्यादातर भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है। देखो, इस विंध्यन क्रम की चट्टान की एक विशेषता और है, क्या इस क्षेत्र से हीरा भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? हीरा। देखिए हीरा कहां से निकाला जाता है? हीरा देखें तो मध्य प्रदेश के एक जिला है पन्ना और छतरपुर। पन्ना और छतरपुर वाला एरिया तो विंध्यन क्षेत्र में ही आता है। कहां से निकाला जाता है हीरा? पन्ना छतरपुर। कहां पर? ये मध्य प्रदेश में। पन्ना छतरपुर मध्य प्रदेश से हीरा निकाला जाता है। एक खान और है, एक तो पन्ना और छतरपुर की खदान हो गई, एक और है कहां पे? आपकी गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, गोलकुंडा की खान आंध्र प्रदेश। यहां से भी हीरा निकाला जाता है, क्योंकि इसी खदान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था। कहां से निकला था? गोलकुंडा की खान से। इस टाइम पर ये कोहिनूर हीरा कहां पर है, ये हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि इस समय पर कोहिनूर किसके पास है। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों में हीरा आ गया। ज्यादातर यहां से भवन निर्माण की सामग्री प्राप्त होती है। भवन निर्माण की सामग्रियों में देखो इसी जो पत्थर है ना, बलुआ पत्थर, इससे कई एक किले बने हुए हैं। तो बलुआ पत्थर से निर्मित भवन, कुछ प्रसिद्ध भवन हैं, इमारतें हैं, बलुआ पत्थर से निर्मित प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं? तो देखिए नंबर 1, कि हम सबको पता है कि लाल किला दिल्ली में है। ये भी इसी चट्टान से बना हुआ है। कौन सा? लाल किला। लाल किला कहां पर है? दिल्ली, यानी दिल्ली का लाल किला। और आगरे का किला, आगरा का किला। नंबर 3, जामा मस्जिद, यानी जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली। नंबर 4, फतेहपुर सीकरी, का किला, यहां पर ही बुलंद दरवाजा है। नंबर 5, आपका सांची का जो स्तूप है, क्या? सांची का स्तूप कहां पर है? सांची का स्तूप रायसेन। कहां पर? ये रायसेन, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची का स्तूप है, जो किसने बनवाया था? अशोक के काल में, अशोक ने। मूर्ति कला के भी कुछ पत्थर, यानी इस पत्थर से मूर्तियां भी बनती हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देख लिया कि भारत में हड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें
कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ कैसे इनकी उत्पत्ति हुई और इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहले हमने आर्किन क्रम की चट्टान पढ़ी, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, और आज हड़प्पा और विंध्यन जो कि पुराण का एक हिस्सा है। पुराण जो चट्टानें थी उसमें दो हैं, हड़प्पा और विंध्यन, जिसके बारे में हमने देखा कि हड़प्पा चट्टान तो हड़प्पा भूसन्नति से, कौन सी भूसन्नति है ये, हड़प्पा भूसन्नति से जो पूर्वी घाट पर्वत बना है वहां पर हड़प्पा चट्टानें पाई जाती हैं, और विंध्यन भूसन्नति से विंध्यन पर्वतमाला बनी जहां पर विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो बलुआ पत्थर वाला हीरा कहाँ कहाँ मिलता है, गोलकोंडा की खान आंध्र प्रदेश में मिलता है, और हीरा पन्ना छतरपुर वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिलता है। इससे जो प्रसिद्ध इमारतें बनी है उसमें लाल किला दिल्ली का, आगरे का किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी का किला, सांची का स्तूप तथा कुछ मूर्तियां भी इससे बनाई जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।